इनके पासपोर्ट पे पाकिस्तान के वीज़ा की मोहर नहीं होती, पाकिस्तान के वीज़ा की स्टैंप नहीं होती, लेकिन हाँ, इन्हें मालूम होता है कि कुकू पान वाले से सुल्तान चाय वाले तक जाने के लिए इकबाल रोड के सिवा और कौन कौन से रास्ते हैं, जो कि आधे से ज़्यादा लाहौरियों को भी नहीं मालूम होंगे। इन्हें मालूम है कोहाट की सड़कें, बन्नू की सड़कें, खैबर पख्तूनवा की सड़कें, इन्हें चप्पे चप्पे इनके नाखूनों में बसे हुए हैं। ये हमारे असली हीरो हैं। ये ऐसे ऐसे ऑपरेशंस में जाते हैं, कभी सोच के देखिए, कभी ये लोग नेपाल जाते हैं, वहां से 2 आतंकवादी उठाए, बोरे में बंद किए, खाई से नीचे फेंक दिए, गुमनाम कहानी। हो सकता है मनगढ़ंत बोल रहा हूं मैं, और हो सकता है वास्तविक हो। कभी ये लोग थाईलैंड जाते हैं, शेर की मान में जाकर के नकली फर्जी नोटों के गिरोह का भांडाफोड़ करते हैं, कभी ढाका में ऑपरेशन करते हैं, कभी म्यांमार में ऑपरेशन करते हैं। इनके ऐसे हजारों किस्से होंगे जो गुमनामी की चादरों में छिपे हुए हैं। जय हिंद साथियों, कल दोपहर 3:30 बजे से पूरे हिंदुस्तान में एक खुशी की लहर है, एक गर्व की अनुभूति है। वो इसलिए क्योंकि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में कुलभूषण जाधव जी की जो फांसी थी, जो पाकिस्तान ने उन पे फांसी की सजा सुनाई थी, उस पे हम लोग को स्टे मिल गया है। और यकीनन ये खुशी की और गर्व की बात है, क्योंकि हम लोगों की एक बहुत बड़ी कूटनीतिक विजय है पाकिस्तान के ऊपर। जिस तरह से 11 मुख्तलिफ जजेस ने एक स्वर में हिंदुस्तान की दलीलों को स्वीकार करते हुए पाकिस्तान की सारी बातों की धज्जियां उड़ा दी और कुलभूषण जाधव जी की फांसी पे स्टे दे दिया अगले और फाइनल फैसले आने तक, यह हम सबके लिए खुशी की बात है। लेकिन यहां पे एक बात समझने वाली है, हम किससे उम्मीद कर रहे हैं? उससे जिसकी दुम 12 साल तक नली में डाल के रख दो तो भी सीधी नहीं हो सकती, टेढ़ी की टेढ़ी रहेगी। इसमें बहुत सारे लूप होल्स हैं, क्योंकि अगर हम कल से लेकर के अभी तक के पाकिस्तान के सारे मीडिया को देखें तो आपको ऐसे ऐसे बयान दिखाई देंगे। ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, मैं सारे बयान यहाँ पे पोस्ट नहीं कर सकता हूं। मैं आपको एक छोटी सी क्लिप दिखाता हूं। पाकिस्तान के जो डिफेंस एक्सपर्ट है जैद हामिद, उसने कल बाकायदा टीवी पे एक शब्द यूज किया कुलभूषण जाधव जी के लिए, हराम खोर के बच्चे को फांसी दे दो। ये जैद हामिद ने कुलभूषण जी के लिए बोला है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस पाकिस्तान का बाल भी बांका नहीं कर सकता। बात यह है कि अगर हम ये फैसला कर लें कि हम आईसीजे के जुरिस्डिक्शन को नहीं मानते, तो हमारे पास लीगली कानूनी ताकत मौजूद है कि हम उसको रिजेक्ट कर दें, जूते की ठोकर पे उड़ा दें। और जैसे अभी जनरल साहब ने कहा, दुनिया की कोई ताकत जो आजाद होती है वो उसकी उस घटिया अदालत की परवाह नहीं करती। पाकिस्तान की कौमी सलामती का मामला आईसीजे तय नहीं करेगी। कोई भी गैरतमंद कौम अपनी कौमी सलामती के मामलात उन बेगैरत यहूदियों के हवाले नहीं कर सकते। कोई कुलभूषण यादव या मुबारक पटेल को रिहा करके इंडिया के हवाले नहीं किया जा रहा। ये केसेस 10-10, 15-15 साल चलते पड़ा रहेगा, हमारी जेल में सड़ता रहेगा, बाहर तो नहीं जा रहा वो, कम से कम हरामखोर का बच्चा। ये पाकिस्तान की जुबान है। अब आप सोच लीजिए कि पाकिस्तान की इस जुबान के साथ में क्या उम्मीद करें। हालांकि ये मेरे और आपके बस की बात नहीं है, हमारी सरकार सक्षम है और हमें पूरा भरोसा है अपने प्रधान सेवक पे, अजीत डोभाल जी पे, और हमारी जो संबंधित मंत्रालय है, जिस तरह से अभी तक उन्होंने इस केस में जी जान लगा दी है। हम दुआ करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि कुलभूषण जाधव जी बहुत जल्दी सकुशल अपने घर वापस आए। लेकिन हम ये मान करके चलें कि टेक्निकली पाकिस्तान बाध्य नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान ने जो चिट्ठी आईसीजे में दी है मार्च में, उस चिट्ठी में एक क्लॉज उन्होंने लिखा हुआ है कि हम आईसीजे का फैसला मानेंगे, लेकिन एक शर्त पे नहीं मानेंगे, अगर वो हमारी आंतरिक सुरक्षा के मामले में दखल देगा। अब जो पाकिस्तान ने केस यहाँ पे पुटअप किया है, जो पाकिस्तान ने यहाँ पे केस रखा है, वो ये बोलता है कि ये कुलभूषण जाधव जो है रॉ के एजेंट थे और बलूचिस्तान में गतिविधियों में लिप्त थे। तो पाकिस्तान की दलील ये होगी कि हमारी आंतरिक सुरक्षा का मामला है, इसलिए हम आईसीजे के निर्णय को मानने के लिए बाध्य नहीं है और हम कुलभूषण को फांसी दे सकते हैं। भगवान ना करे अगर ऐसा हो तो उस केस में हमें देखना है क्या होगा, जंग होगी या उसका बदला लिया जाएगा, या वो एक को टांगेंगे तो हम 10 को टांगेंगे। वो जो भी कुछ है भविष्य की बातें वो सरकार तय करेगी और हमें सरकार पे पूरा भरोसा है। लेकिन जो मैं आपसे अपने दिल की बात बोलना चाहता हूं आज, वो ये बोलना चाहता हूं कि पाकिस्तान ने बोला कुलभूषण जाधव रॉ के एजेंट हैं। हमारी सरकार ये बोलती है कि कुलभूषण जाधव नेवी में काम कर रहे थे, जिन्होंने की वॉलेंटरी रिटायरमेंट ले लिया था और उसके बाद वो ईरान चले गए थे और पाकिस्तान की फौज ने उनको धोखे से, गलत नियत से ईरान पाकिस्तान के बॉर्डर से उठाया, जबरन उठाया और उठा करके पाकिस्तान ले गए और ये पूरा का पूरा फैब्रिकेटेड केस चलाया है। ये दो पक्षों की दलीलें हैं, एक पाकिस्तान की और एक हिंदुस्तान की। एक सेकंड को फर्ज करते हैं, मान लेते हैं
कि पाकिस्तान सही कह रहा है। हालांकि वो तो जन्म से ही झूठा है पाकिस्तान, उसने आज तक जिंदगी में कोई सच्ची बात और कोई अच्छी बात बोली नहीं है। फिर भी आज पहली बार हम एक बार को मानते हैं कि पाकिस्तान सही कह रहा है कि ये रॉ के एजेंट है। तो साथियों, एक सोचने की बात यह है, आज एक कुलभूषण दुनिया के सामने आया है। हमारी आईबी में, हमारे रॉ में, हमारी मिलिट्री सर्विसेज में ऐसे कितने सीक्रेट ऑफिसर्स हैं, ऐसे कितने सीक्रेट एजेंट्स हैं जो गुमनामी की जिंदगी जी रहे हैं, जो गुमनामी की मौत मर रहे हैं। जब हमारा एक सैनिक सीमा पे शहीद होता है तो पूरे देश की आंखें नम होती है, 21 तोपों की सलामी दी जाती है, टीवी पे उसका नाम आता है, उसके कारनामों की चर्चाएं होती है, पूरा देश उसके दुख में शरीक होता है। लेकिन हमारे जो इंटेलिजेंस ब्यूरो के लोग हैं, जो रॉ के लोग हैं, जो मिलिट्री सर्विसेज में जो खुफिया विभाग के जो लोग हैं, उन पे कोई वर्दी नहीं होती। वो बिना वर्दी के वो सिपाही हैं जिनके कारनामों का कभी जिंदगी में कोई जिक्र नहीं हुआ, ना हो सकता। मजबूरियां हैं, प्रोटोकॉल्स हैं, और वो गुमनामी की जिंदगी जीते हैं, गुमनामी की मौत मर जाते हैं। ये हमारे देश के असली हीरो हैं। किसी भी फिल्मी कलाकार से बड़े हैं, किसी भी क्रिकेट स्टार से बड़े हैं, ये किसी भी न्यूज चैनल के एंकर से बड़े हैं। ये सही मायनों में कहें, हालांकि कोई कंपैरिजन नहीं है, लेकिन ये एक तरीके से आर्मी से भी ऊपर है। क्योंकि आर्मी जो कर रही है, आर्मी एक वर्दी में काम कर रही है, और सबको पता है कि हाँ, आर्मी ने किया है, सरहद पे जाकर के लड़ाई लड़ी है, दुश्मन की गोली खाई है, शहीद हुए हैं, उसके साथ 125 करोड़ लोग खड़े हैं। पर इनको तो कोई जानता ही नहीं है। इनके पासपोर्ट पे पाकिस्तान के वीजा की मोहर नहीं होती, पाकिस्तान के वीजा की स्टैंप नहीं होती। लेकिन हाँ, इन्हें मालूम होता है कि कुक्कू पान वाले से सुल्तान चाय वाले तक जाने के लिए इकबाल रोड के सिवा और कौन कौन से रास्ते हैं, जो कि आधे से ज्यादा लाहौरियों को भी नहीं मालूम होंगे। इन्हें मालूम है कोहाट की सड़कें, मन्नू की सड़कें, खैबर पख्तूनवा की सड़कें, इन्हें चप्पे चप्पे इनके नाखूनों में बसे हुए हैं। ये हमारे असली हीरो हैं। ये ऐसे ऐसे ऑपरेशंस में जाते हैं, कभी सोच के देखिए। कभी ये लोग नेपाल जाते हैं, वहां से 2 आतंकवादी उठाए, बोरे में बंद किए, खाई से नीचे फेंक दिए। गुमनाम कहानी। हो सकता है मनगढ़ंत बोल रहा हूं मैं, और हो सकता है वास्तविक हो। कभी ये लोग थाईलैंड जाते हैं, शेर की मान में जाकर के नकली फर्जी नोटों के गिरोह का भांडाफोड़ करते हैं। कभी ढाका में ऑपरेशन करते हैं, कभी म्यांमार में ऑपरेशन करते हैं। इनके ऐसे हजारों किस्से होंगे जो गुमनामी की चादरों में छिपे हुए हैं। इनको ना नाम की परवाह है, ना नाम की चाह है, ये हमसे कुछ भी नहीं चाहते। और कितने ऐसे लोग हैं जो हमारे देश में हैं, इंटेलिजेंस के, हमारे आपके बीच में है। हो सकता है हमने कभी उन्हें देखा भी हो सकता है वो हमारे साथ में कभी मेट्रो में सफर किया हो, कभी ट्रेन में सफर किया हो सकता है किसी ने आपके साथ बैठ करके बाहुबली फिल्म देखी हो। पुणे में, बेंगलोर में, दिल्ली में, मुंबई में, केरल में, कहीं भी हो सकते हैं। हम इन्हें नहीं पहचान सकते, पहचानना भी नहीं चाहिए, और अगर कभी पहचान जाए तो कहना भी नहीं चाहिए। लेकिन आज मेरी आप सबसे एक अपील है कि भारत माँ के ऐसे वीर सपूतों को अपने दिल से नमन कीजिए, इनको सलाम कीजिए। 5 सेकंड के लिए, सिर्फ 5 सेकंड के लिए आंख बंद करके जितने भी कुलभूषण जाधव हैं, जो दुनिया के किस किस कोने में होंगे, हमारे आपके घरों के आसपास यहाँ पर भी होंगे, हिंदुस्तान में भी होंगे, किसी किसी ऑपरेशन में लिप्त हैं, इन सबको अपने दिल से एक सलाम दीजिए साथियों। और इस वीडियो के नीचे कमेंट में लिख करके बता दीजिए कि पूरा देश इनके साथ है। हो सकता है हमारे इस वीडियो को भी हमारा कोई गुमनाम हीरो देख रहा हो। जय हिंद, वंदे मातरम।